कि आज की जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। अगर भ्रष्टाचार किया तो क्या अब आपकी कुर्सी भी आपको बचा नहीं पाएगी? अगर भ्रष्टाचार किया तो क्या आपके ऊपर कार्रवाई तय है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार ये साफ संदेश दे चुके हैं कि भ्रष्टाचार की प्रदेश में कोई जगह नहीं, और ये बात उन्होंने अब फिर साबित कर दी। सीएम योगी की तरफ से हर दिन कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है जो चर्चा का विषय बन जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में मुजफ्फरनगर के एसडीएम और 2 राज्य कर अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही गन्ना विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गोपनीय जांच के आदेश भी सीएम की तरफ से जारी किए गए हैं। मुजफ्फरनगर के एसडीएम जयेंद्र सिंह पर सरकारी जमीन को अनुचित तरीके से संक्रमणीय घोषित कर लाभ पहुंचाने का आरोप है। जांच में पाया गया कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और कुछ प्रभावशाली लोगों का फायदा पहुंचाया। इस मामले में शिकायतों के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और अब उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। यही नहीं, राज्य कर विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों अपर आयुक्त अरुण शंकर रॉय और सतीश कुमार को भी भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में निलंबित किया गया। अरुण शंकर रॉय पर बिल्डरों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है, जबकि सतीश कुमार रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। दोनों अधिकारियों के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सतीश कुमार के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेने के सबूत मिले, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी और निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके अलावा सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस की नीति को और सख्त करते हुए सभी विभागों को चेतावनी भी दे दी कि भाई भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। एक आधिकारिक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन और पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है। जो भी अधिकारी जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सरकार का ये एक्शन दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की नीति सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि जमीन स्तर पर लागू की गई कार्रवाई है। फिर आरोप चाहे किसी भी स्तर के अधिकारी पर हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हो या प्रशासनिक रूप से शक्तिशाली, कार्रवाई हर हाल में की ही जाएगी। जाहिर तौर पर किसी भी अधिकारी को पद का दुरुपयोग करने की छूट नहीं है, लिहाजा ऐसे कार्रवाई से प्रशासनिक अमले में भय के साथ साथ जवाबदेही भी बढ़ेगी, क्योंकि जब सरकार खुद अपने अधिकारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाती है तो जनता का विश्वास बढ़ता है। इससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता आती है और लोगों की भागीदारी भी मजबूत होती है। ये सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि व्यापक प्रशासनिक सुधार की कड़ी है। इससे भविष्य में भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम होंगी, क्योंकि सरकार को भी सुनिश्चित करना है कि जांच निष्पक्ष और तेज गति से हो, कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध या चयनात्मक ना लगे बल्कि तटस्थ और सबूतों पर आधारित हो। नीचे से ऊपर तक सभी स्तरों पर जवाबदेही तय हो। केवल चुनिंदा अधिकारियों पर नहीं, राज्य में भ्रष्टाचार का डर पैदा हो, प्रशासनिक मशीनरी अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बने और सुशासन गुड गवर्नेंस की ओर एक ठोस कदम माना जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की ये कार्रवाई प्रतीकात्मक नहीं बल्कि प्रभावी और दिशा निर्देश है। अगर इसी तरह निरंतरता बनी रही और राजनीतिक स्थिर शक्ति बनी रही तो ये नीति उत्तर प्रदेश को एक पारदर्शी और भरोसेमंद शासन मॉडल की ओर ले जा सकती है। ऐसा नहीं है कि योगी की तरफ से पहली बार इस तरह का एक्शन लिया गया हो। समय समय पर सीएम अपने ही अधिकारियों पर सख्त होते नजर आए हैं, इसलिए ये बात कही जा रही है। इससे पहले मार्च 2025 में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया। फिर अप्रैल 2025 में घटिया सड़क निर्माण के आरोप में 9 जिलों के 30 से ज्यादा इंजीनियरों को नोटिस जारी किया गया। 16 इंजीनियर निलंबित किए गए। कंपनियों से 30 करोड़ रुपए वसूली की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर जून 2025 में प्रयागराज समन्वय बैठक में भूमाफिया, शराबखोरी और भ्रष्टाचार पर अधिकारियों को भी सरकार की तरफ से आखिरी चेतावनी दी गई। अवैध कब्जे और बिजली बिल घोटाले पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जुलाई 2025 में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत 3 महीने में 30,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए और 5,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। साथ ही 7.72 लाख लीटर शराब जब्त की गई। यही नहीं, सितंबर में रामपुर के राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत निलंबित किया गया। साथ ही गोरखपुर में गरीबों की भूमि अतिक्रमण हटाने
और भूमि हड़पने वालों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सरकार की कार्रवाई दर्शाती है कि सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार पर हर रोज सख्त होती नजर आ रही है और उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति सब पर लागू होती है, फिर चाहे वो अपना ही अधिकारी क्यों ना हो। लेकिन सवाल यही कि क्या वाकई यूपी में ऐसा समय आएगा जब भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा या फिर सरकार को इस पर अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है। दर्शकों, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।